नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, देश हमारा एक लोकतंत्र है या एक ठोकतंत्र है? किताबों में लोकतंत्र है, हकीकत में ठोकतंत्र है। यानी कि ऊपर वाला जो आपसे कहे कि सामने पेपर पड़ा है, पेन रखा है और साइन कर दो, अगला बंदा साइन कर देता है। साइन करवाने वाला अब आदमी ये नहीं देखता कि सामने वाला कौन है, एक मुख्यमंत्री है या मंत्री है, एमपी है या एमएलए है, या उसके अपने मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, या वो भारत का उपराष्ट्रपति है। पेपर रखता और कहता है ये पड़ा पेन उठाओ और साइन करो और तुम्हारा रेजिग्नेशन मैं एक्सेप्ट करता हूं, जाओ छोड़कर चले जाओ। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी हिम्मत नहीं क्रिएट कर पाता कि आप मुझसे कैसे मांग सकते हैं भाई, आप तो मुझसे रेजिग्नेशन मांग ही नहीं सकते, आप मुझे पोस्ट से नहीं हटा सकते, आप मेरा इम्पीचमेंट नहीं कर सकते, आप मेरे ऊपर महाअभियोग नहीं चला सकते, आप मेरे खिलाफ एफआईआर नहीं दर्ज कर सकते, और हिंदुस्तान की कोई अदालत मुझे समन नहीं दे सकती, किसी अदालत पे हाजिर रहने के लिए मुझे बुला नहीं सकती। मैं तो सबसे मुक्त हूं क्योंकि मैं भारत का उपराष्ट्रपति हूं। फिर इंसान क्यों डर गया आखिरकार? फिर इसके डरने की क्या वजह थी? सोचने वाली बात है। वो भी डरा और ना जाने कितने और मंत्रियों को और उनके साथियों को जब बुलाया गया दफ्तर के अंदर, पार्लियामेंट हाउस में, और उनसे कहा कि साइन करो, ना जाने किस किस से कोरे कागज पे साइन ले लिए गए। तभी मैंने कहा ये लोकतंत्र नहीं है, ये ठोकतंत्र है। यहां पे एक आदमी हुक्म चलाता है और कहता है जो कहा वो करो, तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। धनखड़ बिखर गए और धमकी में आके साइन करके चले गए। दरअसल अगर आप माफिया एम्पायर्स को देखो तो ऐसी होता है, वहां भी एक पेपर रखा जाता है, पेन रखा जाता है और कहते हैं साइन करो, और अगर साइन नहीं करते तो उठा के गोली मार देते हैं। क्या राज आ गया साहब। ये हिंदुस्तान है जिसे बाहर जाके कहा जाता है कि ये लोकतंत्र है, बुद्ध की भूमि है, और यहां पे गोडसे का प्रचार प्रसार किया जाता है, पिस्तौल निकाली जाती है और शूट कर दिया जाता है। कैसा भारत है ये? एक व्यक्ति कहता है कि पेन उठाओ, पेपर सामने पड़ा और साइन करो, और हर आदमी साइन कर देता है। अपनी मर्जी से प्यादों की बिसात की तरह मुख्यमंत्री को चुना जाता है और रख दिया जाता है कि जाओ तुम आज से मुख्यमंत्री हो, तुम आज से मंत्री हो, और उनके पास कोई शक्ति नहीं होती, वो सिर्फ प्यादे मात्र होते हैं शतरंज की बिसात पर, उनकी कोई औकात नहीं होती, कोई हैसियत नहीं होती। ये भारत की राजनीति है, ये भारत की आज की राजनीति है, ये भारत की राजनीति का वो सच है, वो घिनौना सच है जो आज हमारे सामने उपराष्ट्रपति धनखड़ के सिग्नेचर के रूप में आता है, रेजिग्नेशन के रूप में आता है। एक सर्वशक्तिशाली व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट के पास इतनी हिम्मत नहीं कि वो कह सके कि मैं साइन नहीं करूंगा। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं साहब, इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं। ये अपने आप में शर्मनाक भी है और लज्जाजनक भी है कि लोकतंत्र को ठोकतंत्र में कितनी आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है, और कैसे कुछ लोग, जी हाँ, कैसे कुछ लोग 140 करोड़ के ऊपर एक खौफ, एक भय पैदा करके राज कर सकते हैं, और सब उसके सामने सलाम करते हैं। और ना जाने कितने मंत्रियों के भी साथ में कोरे कागज के ऊपर सिग्नेचर ले लिए जाते हैं, और एक खौफ पैदा हो जाता है कि जिस ढंग से इसको उठाकर फेंक दिया, दूध में से मक्खी की तरह एक एक उठा के बाहर फेंक दूंगा, मैं किसी की परवाह नहीं करूंगा। लेकिन इसी के साथ तो उस बेचैनी को भी देख सकते हैं जो उस बड़े नायक के अंदर है। वो बेचैनी कि मेरा सूरज डूब रहा है, उसे इस बात का एहसास है कि मेरा तिलस्म टूट चुका है, मेरा सूरज डूब रहा है और अब मैं अपने आप को बचा नहीं पाऊंगा। उसके बावजूद भी वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, ये सोचकर कि एक दो को और ठिकाने लगा दूंगा कि लोग डर जाएंगे और मेरा शासन कुछ और दिन चल जाएगा।
हुई है वही जो राम रची राखा। दूसरों के लिए खड्डे तो खुद गए, लेकिन कई बार इंसान खुद उसमें गिर जाता है, क्योंकि इस प्रकृति के चक्र से तो कोई मुक्त नहीं है ना। अल्टीमेटली कोई भी मुक्त नहीं है। स्वयं नरेंद्र दामोदर दास मोदी भी मुक्त नहीं है। आगे आगे देखिए होता क्या है। अभी तो अगस्त सितंबर के महीने हैं। भारत की राजनीति में बहुत कुछ घटने जा रहा है। नजरें मत हटाइएगा बस, और इस लोकतंत्र को ठोकतंत्र में पूर्ण रूप से परिवर्तित होता देखिए। और डरिए मत, लेकिन डराइए भी मत। शुक्रिया आपका।